नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं रत्नेश सर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों बस 2 मिनट दीजिएगा अपना, बस 2 मिनट में आपका मैं ये टॉपिक क्लियर कर दूंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि आपके एग्जाम में हर बार पूछा जाता है आपसे, चाहे वो सीटेट का एग्जाम हो या सुपर टेट का एग्जाम हो या आपका यूपी टेट का एग्जाम हो। दोस्तों हर एग्जाम में, चाहे रीट का एग्जाम हो, कोई भी टीचिंग का एग्जाम हो दोस्तों, उससे या इस टॉपिक से जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। और उस टॉपिक का नाम है दोस्तों मूल्यांकन या इवैल्यूएशंस कहा जाता है। आखिर मूल्यांकन होता क्या है, मूल्यांकन की विशेषता क्या होती है, इन सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। सिर्फ 5 मिनट आपका छोटा वीडियो, आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर दोस्तों, चुटकी बजाते ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। मूल्यांकन, इवैल्यूएशन, आखिर इवैल्यूएशंस क्या होता है, मूल्यांकन क्या होता है दोस्तों? किसी भी विषय वस्तु व्यक्ति आदि के गुण दोषों की विवेचना करके उसके संबंध में सही निर्णय करना क्या कहलाता है? मूल्यांकन कहलाता है दोस्तों। यह मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है। पॉइंट नोटेड माय स्टूडेंट, यह मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। कैसे होता है सर? आइए मैं आपको दोस्तों एक्सप्लेन करता हूं। यानी मूल्यांकन क्या होता है? मूल्यांकन, हम जब किसी छात्र को दोस्तों जब पढ़ाते हैं तो हम उसका मूल्यांकन करते हैं कि आखिर जो हमने पढ़ाया है उस छात्र को कितना याद हुआ, उस छात्र ने कितना सीखा, उस छात्र को कितना आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, हम उसका निर्णय कैसे लें। तो इसके लिए हम उसका मूल्यांकन करते हैं। कैसे? हम लिखित मूल्यांकन कर सकते हैं, मौखिक मूल्यांकन कर सकते हैं, यानी कि किसी वस्तु व्यक्ति आदि के गुण दोष की विवेचना करने, उसके संबंध में सही निर्णय करना क्या कहलाता है? मूल्यांकन कहलाता है। हम सही उसके कि वाकई में जो हमने पढ़ाया है उसे समझ में आया है, इस बच्चे के अंदर शिक्षा जो हमने दी है इसने ग्रहण की है कि नहीं ग्रहण की है, और इसके अंदर जो गुण हैं वो अच्छे हैं कि बुरे हैं, सारी चीज़ों की बात हम किससे पता कर लेते हैं? अपने मूल्यांकन से दोस्तों। जैसे कि यह मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है। मात्रात्मक इन द सेंस दोस्तों हम कैसे पता करेंगे? हम बच्चे से क्या करेंगे? रिटन टेस्ट ले लेंगे। रिटन टेस्ट ले लेंगे तो उसमें हमने रिटन टेस्ट लिया तो हमें पता चल गया कि इस बच्चे ने 10 में से 5 क्वेश्चन सही किए हैं, यानी कि ये क्या हो गया? यह मात्रात्मक मूल्यांकन हो गया। क्या हो गया दोस्तों? मात्रात्मक मूल्यांकन, कि हाँ भाई बच्चे ने 10 में से 5 लाया है, अभी बच्चा सीख रहा है, बहुत बढ़िया है, और भी इसको सिखाने की आवश्यकता है, ये मूल्यांकन हो गया। और गुणात्मक की बात की जाए तो उसके व्यवहार में, आखिर उसके व्यवहार में कैसा परिवर्तन हो रहा है, तो वो क्या होता है? वो गुणात्मक होता है। आपके गुण, उसका व्यवहार कैसा है, आलसी तो नहीं है, एक्टिव है, ज़्यादा क्रोध तो नहीं करता, ये सब चीज़ क्या होती है? ये उसकी क्वालिटी होती है दोस्तों, ये गुणात्मक होता है। और ये मात्रात्मक यानी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, यानी दोनों मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है। क्या मूल्यांकन आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों कि मूल्यांकन क्या होता है? मात्रात्मक एवं मूल्यांकन, मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है दोस्तों। आइए, यह अधिगमकर्ता को सीखने की प्रक्रिया में मदद करने के तरीके खोजता है। यह अधिगमकर्ता यानी जो लर्नर होते हैं, जैसे आप लोग होते हैं, यह अधिगमकर्ता के सीखने की प्रक्रिया में मदद करने के तरीके खोजता है। जैसे मैं आपका मूल्यांकन करता हूँ या आप खुद अपना मूल्यांकन करेंगे तो आप जानेंगे कि यार आखिर मैं किस सब्जेक्ट में वीक हूँ, आखिर क्या रीज़न है कि मैं इस सब्जेक्ट में वीक हूँ, मुझे ये सब्जेक्ट क्यों नहीं आ रहा है। तो कैसे पता चलेगा? जब आप अपना स्वयं मूल्यांकन करेंगे दोस्तों। तो ये चीज़ है अपना। फिर मूल्यांकन इस बात पर भी ध्यान देता है, फोकस देता है कि अधिगमकर्ता क्या और कैसे सीख रहा है, इस बात का भी हमें पता चलता है मूल्यांकन से दोस्तों, कि हम जो चीज़ें सीख रहे हैं वो हम कितनी हमने सीखी है और हम कैसे सीख रहे हैं, हम सही तरीके से सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं, गलत तरीके से तो नहीं सीख रहे हैं। तो ये भी चीज़ें हमें पता चल जाती हैं, किससे? मूल्यांकन से दोस्तों पता चल जाती हैं। नेक्स्ट है मूल्यांकन की विशेषता दोस्तों। मूल्यांकन की क्या विशेषता होती है? आखिर मूल्यांकन किस प्रकार करना चाहिए हमें, उन बातों पे आइए फोकस डालते हैं। मूल्यांकन, वैधता, वैलिडिटी, आखिर वैलिडिटी क्या होती है, वैधता क्या होती है? मूल्यांकन में वैधता का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। वैध मूल्यांकन वह होता है जो वास्तव में उसी बात का परीक्षण करे जिसके बारे में वह जानना चाहता है। पॉइंट नोटेड माय स्टूडेंट, जिसके बारे में वह जानना चाहता है। जैसे आपके सिलेबस में जो चीजें दी गई हैं, आपके सिलेबस, जैसे सीटेट का आपका एग्जाम है, आपके सिलेबस में सीडीपी है, मैथ है, ईवीएस है, हिंदी है। अब आपसे अगर दोस्तों यहाँ पे हमने आपसे
अगर रीजनिंग पूछ ली तो बताइए क्या आपके सिलेबस में रीजनिंग है? नहीं, आपके सिलेबस में रीजनिंग नहीं है, तो क्या ये वैलिड मूल्यांकन होगा? बिल्कुल नहीं, ये वैध मूल्यांकन नहीं कहा जा सकता। ये वैध नहीं, अवैध मूल्यांकन हो जाएगा दोस्तों, ये इनवैलिड हो जाएगा। तो वैलिड मूल्यांकन वही होता है जिसमें जिसके बारे में हमें जो चीज जानना चाहिए, यानी जो सिलेबस में दिया है उसी के अकॉर्डिंग, जो हमने पढ़ाया है, जो सिलेबस में दिया है पाठ्यक्रम के अनुसार पूछना चाहिए प्रश्नों को। जो हमारे सिलेबस में वही प्रश्न पूछे, जो बच्चों को हमने पढ़ाया है उन्हीं से उनसे बच्चों से प्रश्न पूछें दोस्तों, तो वो मूल्यांकन क्या होता है? वैलिड यानी वैध कहलाता है दोस्तों, वैध मूल्यांकन कहलाता है। नेक्स्ट है विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी क्या होती है? मूल्यांकन में विश्वसनीयता का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है, जैसा कि विभिन्न परंतु एक जैसी परिस्थितियों में किसी भी प्रश्न परीक्षण या परीक्षा का उत्तर पुष्टि एक ही प्रकार का होगा, तो ऐसा मापन विश्वसनीयता कहलाता है दोस्तों। यानी कि एक ही आंसर होना चाहिए दोस्तों। तो जैसे बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं हमारे कि हाँ भाई देखिए आपको 4 विकल्प दे दिए गए, उसमें से आपने एक ही आंसर चूज किया, तो वो विश्वसनीय होता है। हाँ भाई एक ही आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा, दूसरा आंसर आप नहीं दे सकते। जैसे पूछा गया कि हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो हम केवल बता सकते हैं हाँ मोर ही आंसर सही होगा, बाकी आंसर आप देंगे तो वो गलत मान लिया जाएगा। यानी कि एक आंसर होना चाहिए, तो वो क्या होता है? विश्वसनीय होता है दोस्तों, विश्वसनीयता होती है। जैसे मैथ के क्वेश्चन हैं आपको, तो मैथ के क्वेश्चन का आंसर सिर्फ एक ही निकलता है, कई आंसर निकालें तो वो गलत हो जाएगा। तो इसी तरह से वो विश्वसनीय होना चाहिए, रियलिबिलिटी होनी चाहिए दोस्तों, ऐसा मूल्यांकन ले। व्यवहारिकता, पर ये दोस्तों व्यवहारिकता, मूल्यांकन की प्रक्रिया लागत, समय और प्रयोग सरलता की दृष्टि से वास्तविक और व्यवहारिक और कुशल होनी चाहिए। मूल्यांकन की प्रक्रिया जो होनी चाहिए दोस्तों, लागत, समय पर और प्रयोग सरलता की दृष्टि से वास्तविकता व्यवहार। जैसे आपका मूल्यांकन जब हो तो सरलता पूर्वक आपका मूल्यांकन हो। जैसे कि आपके जब आप सीटेट का एग्जाम देते हैं तो आप कंप्यूटर पे जाते हैं, आराम से कंप्यूटर पे आप टेस्ट देते हैं, एग्जाम देते हैं आराम पूर्वक दोस्तों। और उसका क्या होता है, यानी समय से आप समय से जाते हैं और उसमें आपकी लागत भी कम लगती है, कोई लागत नहीं लगती है दोस्तों। आराम से आपने दिया और आराम से आप कंप्यूटर पे बैठ के आसानी से आप टेस्ट दे सकते हैं। उस समय से आपका समय निर्धारण होता है, सारी प्रक्रिया होती है, उसमें निष्पक्ष होता है दोस्तों। कोई भी आपसे यानी कि कोई उसमें आप नकल नहीं कर सकते, सारी चीजें निष्पक्ष होती हैं। तो ये क्या है? मूल्यांकन प्रक्रिया लागत और समय प्रयोग सरलता की दृष्टि से वास्तविक, व्यवहारिक और कुशल होनी चाहिए दोस्तों। ये चीज है, यही सब सारी चीजें इसमें कहते हैं व्यवहारिकता में। नेक्स्ट है आपका व्यापकता दोस्तों, कंप्रहेंसिव। इसमें बालक के सारे गुणों का मापन होता है। इसमें क्या होता है? बालक के सारे गुणों का मापन, यानी जब आपका कोई मूल्यांकन करता है दोस्तों तो आपके सारे गुण को पता कर लेता है कि हाँ ये कौन से सब्जेक्ट में सही है, कौन सा सब्जेक्ट इसका कमजोर है, सारी चीजों को उसको पता चल जाता है कि हाँ ये मैथ में कमजोर है, इंग्लिश में स्ट्रांग है, हिंदी में वीक है, संस्कृत में वीक है। तो ये चीजें हैं सारे गुणों का, और आपकी व्यवहारिकता का पता चल जाता है कि हाँ ये बच्चा कैसा है, सही देख रहा है, सही से बातें कर रहा है, सही भाषा का प्रयोग कर रहा है। तो वो चीजें, दोनों चीजों का, यानी कि आपके गुणों का भी और आपके ज्ञान का भी, दोनों सारी चीजों का मूल्यांकन में बातें पता चल जाती हैं, सारे गुणों का मापन हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी दोस्तों। मूल्यांकन में वस्तुनिष्ठता का भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। जिस मूल्यांकन में एक ही उत्तर हो और परीक्षक का प्रभाव न पड़ता हो दोस्तों, वो भी वस्तुनिष्ठता, यानी कि एक उत्तर होना चाहिए। कोई भी आपका क्वेश्चन दिया गया उसका एक ही आंसर हो दोस्तों, और परीक्षक का भी प्रभाव न पड़े। यानी परीक्षक ये नहीं कि अरे भाई ये हमसे पढ़ता है दोस्तों, ये हमारा दोस्त है या हमारा रिश्तेदार है, इसको हम अच्छा नंबर दें, ऐसा नहीं करना चाहिए। परीक्षक को जो होना चाहिए वो निष्पक्ष होना चाहिए, सबके लिए एक समान होना चाहिए दोस्तों। वो क्या कहलाता है? वस्तुनिष्ठता कहलाता है दोस्तों, ठीक है। तो निष्पक्ष प्रभाव, परीक्षक का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए वो मूल्यांकन पे, उस मूल्यांकन पे, तो वो मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ कहलाता है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका सरल और व्यापक मूल्यांकन। ऐसा मूल्यांकन जो निरंतर चलता है, जो क्या होता है, कभी रुकता ही नहीं, हमेशा चलता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986
1983 के अनुसार सतत और व्यापक मूल्यांकन, जिसमें मूल्यांकन के शैक्षिक और गैर शैक्षिक यानी खेल कूद, निबंध, क्विज प्रतियोगिता दोनों पहलू शामिल हो। इस मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि जल्दी जल्दी होने वाली गलतियों की जगह कम अंतराल पे लॉस फ्रीक्वेंसी पर होने वाली गलतियों को सुधारना। जैसे आपके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी दोस्तों यानी पी 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार ये कहा गया कि बच्चे का जो मूल्यांकन होता है वो साल के अंत में न किया जाए, बल्कि जैसे ही आपके शिक्षण के दौरान ही आपने पढ़ाया फिर कुछ दिन बाद ही आप उसका मूल्यांकन कर लीजिए, 1-2 दिन बाद ही, ज़्यादा विलंब न करें। फिर जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि जो आपने पढ़ाया वो बच्चे के समझ में आया कि नहीं समझ में आया, और फिर उस गलतियों को आप तुरंत सुधारें। क्या होता है, उस गलतियों को आप तुरंत सुधारें, चाहे वो आपकी शैक्षिक या गैर शैक्षिक इन द सेंस खेल कूद में भी उसके भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें, निबंध की प्रतियोगिता करवाएं, क्विज प्रतियोगिता, इन सारी चीजों पे ध्यान दें। शैक्षिक तो आपका हो गया, शैक्षिक आप जान ही रहे हैं, गैर शैक्षिक में आता है आपका खेल कूद, निबंध, क्यों प्रतियोगिता, दोनों पहलुओं में उसे शामिल कराएं और उसका पता करें कि वो आखिर उसे क्यों उसमें कमी हो रही है, वो अच्छा प्रदर्शन क्यों नहीं कर पा रहा, और उसका तुरंत पता करके उसका समाधान करें दोस्तों। तो ये क्या कहलाता है, ये सरल और व्यापक मूल्यांकन करता है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 भी यही करती है कि बालक का जो मूल्यांकन होना चाहिए सरल और व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए, इस पे ही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 भी बल देती है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका, तो दोस्तों आज आपका सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, और वीडियो को एक बार दोस्तों लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे आपके छोटका वीडियो में और फिर नए टॉपिक के साथ दोस्तों। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।